कहीं ना कहीं लॉज ऑफ इंडाइसेस सबसे पहले देखेंगे, कुछ लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है ना, इनफैक्ट पता होना ही चाहिए, तुम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, अगर ये भी नहीं आता तो बहुत तो शर्म की बात है। अगर ए कोई बेसिस पे m पावर है और इसमें सेम a की पावर n को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n। आप खुद सोच के देखो, अगर लिखा है 2 की पावर 3 इंटू टू स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3 का, कि 2 की पावर 3 बार लिखनी है आपको, और 2 स्क्वायर का क्या मतलब है कि 2 का मल्टीप्लिकेशन आपको 2 बार करना है, तो ये टोटल कितना बार आ गया 2 5 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगी 2 की पावर 5, मतलब 2 प्लस 3 करोगे तो आ जाएगी पावर 5। तो यहाँ से हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि m प्लस n कर देते हैं जब भी बेस सेम हो और पावर्स अलग अलग हो। सिमिलर वे में अगर 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू में करूँ और डिवाइडेड बाई 2 इंटू टू कर दूं तो क्या होगा, अब देखो ये क्या लिखा है 2 स्क्वायर और ये क्या लिखा है 2 की पावर 5, इससे क्या होगा, इस 2 से ये 2 कट जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 3, यानी हम बोल सकते हैं कि 2 की पावर 5 अपॉन 2 स्क्वायर 2 रेज़ टू 3। इसका क्या मतलब है कि ये चीज क्या हो गई 2 की पावर 5 माइनस 2, यानी कि हम कंक्लूड कर सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट कि अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, मतलब मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होंगी और जब डिवीजन होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सबको पता है, 10th क्लास की बात है, अगर नहीं पता तो फिर डूब के मर जाना, ठीक है। अपर लेग आजकल अच्छी खासी भर भी गई है, मुश्किल नहीं होगी तुम्हें। और ये लोग अभी तक आते जा रहे हैं, भैया टाइम पे थोड़ा आ जाया करो, वैसी क्लासेस कम हो पा रही हैं आजकल, उसमें भी तुम हटा दो, नहीं करोगे तो। 7th 8th में पढ़ाते हैं एक्सपोनेंट। हाँ अगेन वही चीज, बहुत छोटी क्लास की बात है, अगर ये नहीं आती तो सीरियसली अपर लिख भर गई है, तुम्हें पता है धरती भी पापियों से बढ़ती जा रही है। नहीं रात को चले जाना ना, रात को कोई नहीं दिखता है। कल गया था मैं घूमने पूरे भोपाल में तो कोई था नहीं। चलो थर्ड चीज क्या है कि अगर a की पावर m और इसकी होल पावर n है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा a की पावर m इंटू n। ये बहुत लोग डाउट करते हैं, जब भी अपन लोग क्वेश्चन करते थे x प्लस 1 अपॉन एक्स वाले, उसमें 50 लोगों की गलती होती थी कि अगर वो x की पावर 3 है और इस पर 3 पावर कर दे तो बहुत से लोग x की पावर 27 कर देते थे इसको। तो भैया इस चीज से बाहर आओ जरा, ठीक है। इस चीज को समझो कि अगर 2 इंटू टू इंटू टू लिखा है और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू टू इंटू टू, और ऐसे ही एक और सेट स्क्वायर का मतलब 2 बार तुम्हें करना है यही चीज, तो ये कितना हो गया इन टोटल, ये कितना हो गया 2 की पावर 6। इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 का स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा 2 की पावर 6, मतलब 3 2s आर 6 ना कि 3 स्क्वायर। समझ पा रहे हो, ठीक है। हाँ अब दूसरी चीज, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 स्क्वायर का क्यूब कर दो तब भी रिजल्ट सेम रहेगा, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई करना है तुम्हें तो बस। अब अगर इसका प्रूफ देखना है तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर। अभी हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, तो 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6, तो अभी तुम्हारा आंसर क्या आएगा 2 की पावर 6, ठीक है। इसमें आज के बाद गलती कभी भी मत कर देना। नेक्स्ट अगर लिखा है ए बी की पावर n तो ये अलग अलग पावर तुम लगा सकते हो, इनफैक्ट ये भी कर सकते हो कि अगर a की पावर n इंटू ए की पावर n है तो तुम इसको ए बी की होल पावर n कॉमन ले सकते हो पावर, अगर बेस सेम है तो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो फॉर एग्जांपल लिखा है 36 की पावर 5, तुम्हें पता है इसके फैक्टर क्या होते हैं 4 9 आर 30, ठीक है 36 सॉरी, तो इसको तुम अलग अलग लिख सकते हो 4 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 की पावर 5, ठीक है ना। तो ये चीज तुम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर उल्टी चीज 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 5 लिखा है तो इसको तुम कंबाइन भी कर सकते हो 4 इंटू 9 और इसकी होल पावर 5। रूल समझते जाओ फिर इनको अप्लाई करना। अगेन ए की अगर इसी तरह से ए अपॉन बी लिखा है और इसकी पावर एन है तो ये भी तुम ऊपर नीचे अलग अलग लेके जा सकते हो, और ऐसा लिखा है तो तुम इसको वाइस वर्सा भी इसका करेक्ट है, तो ये चीज करी जा सकती है। हाँ इरफान क्या कह रहे हैं, फेंकने वाले वहीं मिल जाएंगे, हाँ मिल जाते हैं आजकल तो, वैसे भी लोगों की हॉबी है दूसरे को फेंकना, फ्री में फेंक देंगे वो भी। अब अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1, सबको पता होना चाहिए, अब तक तो m1 m2 पढ़ ही चुके हो तुम, उसमें 50 बार भी यूज हो गया होगा। एंड अगेन a अगर इनवर्स है इसका मतलब क्या होता है a अपॉन 1 अपॉन a सॉरी,
अगर a की पावर माइनस n है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, एक 1/a की पावर है। पता है सबको? पता होनी चाहिए तुम्हें, नहीं पता है तो फिर पता कर लो, अब कर लो पता। सिमिलरली अगर x इक्वल्स a की पावर n है तो a इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/n। ठीक है ना। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, x को हम लोग क्या बोलेंगे, nth रूट ऑफ a। ठीक है ना। अरे सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, रुक जा रुक जा रुक जा। a को हम लोग बोलेंगे nth रूट ऑफ x। ठीक है ना, इसको नहीं बोलेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ। x का n नंबर वाला रूट है, nth रूट है ये a इस केस में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो तुम्हें पता है कि 27 जो है वो क्या होता है, 3 की पावर 3। तो जो 3 होगा, 3 क्या हो जाएगी यहाँ, अगर मुझे देखो यहाँ इसको अगर मुझे 3 करना है तो इसकी पावर में डिवाइडेड बाई 3 करना है, तो इसकी पावर में भी मैं डिवाइडेड बाई 3 करूंगा तो 27 1/3 इसकी पावर हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा। तो जो 3 हो जाएगा ये क्या कहलाएगा, थर्ड रूट ऑफ 27। ठीक है ना। अगेन अब देखो 27 यहाँ पे क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो जब रैशनल नंबर का हम कोई रूट निकालते हैं, मान लो nth रूट निकाल रहे हो तुम, और ये अगर इरेशनल नंबर आ रहा है तो इस चीज को हम लोग क्या बोल देंगे, सर्ड। अगेन फिर से सुनो, रैशनल नंबर का तुम nth रूट निकाल रहे हो और जो चीज आ रही है, पॉसिबल है कि वो रैशनल नंबर आए और पॉसिबल है कि वो इरेशनल नंबर आए। तो जब ये इरेशनल नंबर आएगा तब हम इसको क्या बोलते हैं, सर्ड। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 की अगर हम बात करें तो ये तो 2 आ गया, इसको हम लोग इसलिए सर्ड नहीं बोलेंगे। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सर्ड बोलेंगे, और ये क्या है, क्या कहलाएगी, इरेशनल। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने क्या करा था, बहुत सारे लोगों ने ये मेरा लेक्चर पढ़ा था और उन्होंने मेरे को बताया नहीं। लास्ट टाइम पे उन्होंने मेरे को ये को बताया, मैंने उसको इसलिए प्राइवेट कर दिया। उसमें मैं जल्दी जल्दी में पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें इरेशनल वाला पार्ट बताना भूल ही गया, क्योंकि मैंने इतनी जल्दी इसको रिकॉर्ड करा था, मुझे लगता था कि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ लोगों को शायद नहीं आता है। बाकी मुझे नहीं पता था कि कोई, अभी तक जितने लोगों ने पढ़ा है किसी ने बताया भी नहीं। और इनफैक्ट जब तुम्हें क्वेश्चन दे दिया एक उस पे कि भाई ऑल सर्ड्स आर इरेशनल, तो तुम पता चला उसको फॉल्स करके आ गए बहुत से लोग। ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखो कि जब भी अपन लोग रूट लेते हैं, रूट एक अलग चीज है। इसीलिए फिर आज की क्लास मैंने यहाँ से स्टार्ट करी, मैंने तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला था। रूट जब हम लोग लेते हैं तो रूट रैशनल भी आ सकते हैं और इरेशनल भी आ सकते हैं। जब इरेशनल आएंगे तब हम उसको सर्ड बोलेंगे। जैसे अगर क्यूब रूट ऑफ 27 करोगे तो ये तो 3 आ जाता है, तो इसको हम सर्ड नहीं बोल सकते। लेकिन अगर फोर्थ रूट ऑफ 27 करोगे तो ये नहीं आता है, तो इसको हम लोग सर्ड बोलेंगे। क्लियर है क्या सबको? जल्दी से बता दो, जिसको अभी तक नहीं क्लियर था, डाउट था, अब सबको क्लियर है, कोई डाउट मत रखना बस करते टाइम। फिर ये देखते हुए तो मुझे लगता है कि तुम्हारी डेसिमल और फ्रैक्शन वाली भी एक क्लास करानी पड़ेगी, क्योंकि पहले से एज्यूम नहीं करा जा सकता कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता। चलो, इंडाइसेस के लॉ हम लोगों के हो गए। सिमिलरली हम देख लेते हैं लॉज ऑफ सर्ड, और देख लेते हैं सर्ड्स में कौन कौन से लॉ होते हैं। तो सर्ड के भी यही लॉ होता है। सबसे पहला लॉ तो तुम्हारा यही हो गया यहाँ पे, अगर nth रूट लिखा है a का, इसका मतलब होता है a की पावर 1/n। अगर मान लो इसके अंदर भी ये लिखा है nth रूट ऑफ a इंटू बी, या फिर लिखा है तुम्हारा nth रूट ऑफ a अपॉन बी, तो दोनों केस में हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ b अलग अलग कर दिया। सिमिलरली nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ b। क्लियर ये चीज? अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा nth रूट है a का और इसकी होल पावर मैंने m कर दी, तो देखो तुम्हें पता है कि इस चीज को तुम a की पावर 1/m n लिख सकते हो, इसकी होल पावर m है। तो इस केस में इंडाइसिस का लॉ क्या कहता है कि ये m इंटू, ये क्या हो जाएगा, m इंटू 1 माइनस n, यानी कि m अपॉन n। तो ये चीज क्या हो जाएगी तुम्हारी a की पावर m अपॉन n। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितनी तुम्हारी पावर लगी हुई है उन पावर को ऊपर लिख दो और जितने रूट लगे हुए हैं उनको नीचे लिख दो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको समझो। अगर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ, ये लिखा है मान लो a, ठीक है, इसको मैं कैपिटल A कर देता हूँ, फिर इसके ऊपर पावर लगी है x,
फिर अगर इसका इसका रूट लगा हुआ है b, फिर इस पे पावर लगी है y, फिर अगर इस पूरे का रूट लगा हुआ है क्या c, और फिर अगर इस पे पावर लगी है z। तो जितनी भी पावर है x y एंड z, इन सबको तुम पहले ही ऊपर कर दो, और जितने भी रूट हैं a b एंड c, इन सबको पहले से नीचे कर दो, और ये किसकी पावर में आ जाएंगी, a की पावर में। तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या सबको, जल्दी से बता दो। Hello. I would like to tell you something because I was in a meeting with BCM. चलो नेक्स्ट चीज क्या की, अगर nth रूट है और इस पे तुमने n पावर कर दी, तो इसका रूट हट जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट का अगर तुम स्क्वायर कर दोगे तो ये हट जाएगा। सिमिलरली अगर m पावर है, यहाँ पे mth रूट है और इसका भी n रूट तुम यहाँ कर रहे हो, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, m इंटू n। इसको समझते हैं, देखो क्या करना है। जैसे 64 को ले लो, 64 का तुमने क्या करा, पहले क्यूब रूट लिया और फिर तुमने स्क्वायर रूट लिया, तो क्या आएगा, क्यूब रूट लोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 4, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 2। सिमिलरली अगर तुम इसका 6th रूट ले लो तो भी क्या आएगा, 64 की पावर 1/6, ये होता है 2 की पावर 6 इंटू 1/6, कट जाएगा, तब भी आंसर 2 आएगा। अच्छा, इनको भी आपस में तुम आगे पीछे कर सकते हो, जैसे क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 64, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, जब ये लोगे तो 8, 8 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 2। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रूल आ जाएगा, इसको समझ लो। इसकी वजह से रिजल्ट का डिले हो रहा है ना, वैसे इसका मुझे तो कोऑर्डिनेटर बनाया है, तो आई हैव टू गिव इट टू हर एंड और बाकी क्या है, वैसे ही रिज्यूमे का काम का बोलती है, ठीक है। अरे वीडियो बनाने का तो मतलब एनीथिंग ये क्यों करते मैडम ये तुम्हारा लॉ हो जाएगा, लिख लो जल्दी से। मैं को बेसिक फ्लो आपको बता रहा हूँ, ये काम आप करो 10-15 मिनट आधे घंटे तक आउटलाइन बना दूँ, क्योंकि इसकी पूरी कॉलेज अरे सर आपका माइक म्यूट है। ओके ओके ओके, अनम्यूट कर दिया मैंने। आई वांट दैट वर्क एज वेल, आपको उसके साथ जितना टाइम मिलता है क्योंकि कल तो और कम हो जाएगा, बस कल क्लास भी है, मैं क्लास वही है ना कि वीपी में मुझे कॉल करे तो सही, वीपी में मुझे बोलेंगे कि अंजलि को फ्री कर दो, फिर मैं बोल दूंगा कि अभी अंजलि को ये काम दिया हुआ है, परसों से उसको ये काम प्रायोरिटी पे करना, चीज करके फ्री कर देती हूँ, फिर होगा तो आई पहले चीज शी शुड फ्री, एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड दैट अंजलि इज आल्सो बिजी, इफ शी इज नॉट फ्री कि वो इस पे करे। मैं ओ शिट, इस क्लास में बोल ये बढ़िया में कोई नहीं है, अब नहीं है माइक, अब नहीं है नॉइज, ठीक है। 27 रेज टू 2/3 तुम्हें करना है, तो तुम्हें पता है कि 27 होता है 3 क्यूब, तो ये क्या आ गया तुम्हारा a की पावर m इंटू n के फॉर्म में। तो इस केस में हम क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो अल्टीमेटली पावर क्या बचेगी, 3 स्क्वायर, दैट इज 9। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया, सेकंड क्वेश्चन तुम्हें करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है, जल्दी जल्दी करके बताते जाओ क्या क्या आंसर आ। सेकंड का आंसर क्या आ रहा है,
प्रियांश कह रहे हैं 1/256। देखो सेकंड क्या लिखा है तुम्हारे सामने, सेकंड लिखा है 1020 रेज टू -4/5। इसको या तो तुम ऐसे लिख सकते हो 1024 और प्लस में 5/4, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये चीज लिखी है 2 की पावर 10 एंड -4/5 है, अगर 5 नीचे रहेगा तो कट जाएगा इजीली, तो ये हो जाएगा 2, तो ये 2 की पावर क्या आ जाएगा, 2 4 -8, यानी कि ये क्या आ जाएगा तुम्हारे सामने 1/2 की पावर 8, एंड जैसा कि उसका आंसर आया है 256। 1/256 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रियांश का आ गया था, इरशाद का आ गया था, राहुल ने भी लिखा है, उमर, इरशाद, इरशाद ने थर्ड लिखा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ गया, सबको समझ में, जल्दी से बताओ। इजी क्वेश्चन है, बहुत कुछ नहीं है इसमें करने को। दूसरी चीज, थ्योरी के लिए इस पर्टिकुलर चीज की आज की क्लास काफी रहेगी, इसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखो, सर्ड्स एंड इंडाइसेस एक ऐसा टॉपिक है कि इसकी अगर मैं शीट्स बनाऊंगा या वो बनाऊंगा क्या नाम फॉर्म वगैरह, तो उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग लगेगी। इनफैक्ट गूगल फॉर्म तो सपोर्ट ही नहीं करेगा इतनी सारी फॉर्मेटिंग को। तो बेटर है कि ऑनलाइन सोर्सेज में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, तो प्रैक्टिस करो, जहां भी डाउट है वो पूछ लेना। इनफैक्ट बुक्स का भी ये है कि मैं तुम्हें पीडीएफ बना के बुक वाले क्वेश्चन सॉल्व और वो आंसर शीट सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है ना, मेरे से बस तुम डाउट्स पूछ लेना जितने भी हो, लेकिन कर लेना प्रैक्टिस अभी उसकी। ठीक है, देखो बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए। चलो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। हमेशा ट्राई करा करो, जैसे 8/125 लिखा है और 4/3 लिखा, जो अपॉन में पावर है उस पावर को यहाँ बनाने की हमेशा कोशिश करना। तो तुम्हें देख पता है कि ये 2 क्यूब लिखा है, ये 5 क्यूब लिखा है, और इन पे पावर लगी है 4/3, और तुम्हें अभी भी पता चला, मैंने तुम्हें बताया था a की पावर m अपॉन a की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, अगर a की पावर m है और अपॉन में b की पावर m है, तो पावर को भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, ये मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया था, तो इसका ये मतलब नहीं कि डिवीजन में नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2/5 की पावर 3, और इस पे होल पावर आ जाएगी 4/3, तो 3 से 3 कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 4 में। तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। ठीक है, और 5 की पावर 4 कितना होता है तुम्हारा, 625। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा थर्ड का। ठीक है, 16/625 आ गया था बहुत सारे लोगों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुमसे कह रहे हैं 0.00032 और इस पे पावर लिखी है 3/5। अगर आप डेसिमल में बहुत बड़े 30 मार्क का है, समझ में आता है, तो आप इसको डायरेक्ट 0.2 की पावर 5 समझ गए होगे। ठीक है, और ये आ रहा है 3/5, 5 से 5 कटेगा, 0.3 का क्यूब जब करोगे तो ये आ जाएगा 0.008। लेकिन जैसे कि मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है अपने स्टूडेंट्स को कि बहुत कम लोग ऐसे समझे होंगे, तो इसमें से इसको हटा दो तो नीचे कितनी बार वो आएगा, 10 के डिजिट कितनी बार आएंगे, 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 32/12345, यानी इसको तुम लिखो 2/10 और इसकी पावर 5, और इस पे पावर लगी है 3/5, तो इससे इसको काट दो, ऊपर 8 आ जाएगा, अपॉन 1000 आ जाएगा, कर दोगे सॉल्व तो यही आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरह के लोगों के लिए, जिसको समझ में आ गया था पहली बार में वो भी अच्छी बात है, नहीं रे सीखा उसमें तुमने 1 0 ज्यादा लगा दिया था। अगर डिवाइड 1000 से करते हो तो 0 2 आएंगे। ठीक है, ऐसे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह रहा है 256 और इस पे पावर लगी है 0.60। इसको बताओ कितने लोग कर रहे हैं, कर लिया, कितने लोगों ने कर लिया इसको। देखो सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, चलो देख लेते हैं। मैं सबसे पहले देख रहा हूँ 256 जो है इसके ऊपर लिखा है 0.16, तो मैं 16/100 कर देता हूँ। मुझे पता है ये 4 से कट रहा है और ये 4 से कट रहा है।
ठीक है। तो 4/25 ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं 256 को लिखूंगा तो ये तो 2 की पावर 8 लग रही है मुझे, ठीक है, लग क्या रही है 80 है, और इसके ऊपर 4/25 लिखा है। तो अब कट तो रहा नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा ये 32 डिवाइडेड बाई 25। इनफैक्ट इसको फिर से तुम 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 100 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 तुम्हारा, और 32 जो है ये कितना हो जाएगा 128, तो 2 की पावर 1.28, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों ही चीजें करेक्ट हैं। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कहाँ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 25, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जो भी जिस तरह का फॉर्मेट ऑप्शन में होगा वैसे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 की पावर क्या लिखा है 0.18। इसको तो डायरेक्ट करो, ये 2 की पावर 4 है, ये तुम्हारा 0.18 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 कर दो, 18 4 सर कितना होता है 72, ये तुम्हारा सीधे आंसर है, इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। प्रांजल कह रहे हैं सर वो एक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? अरे किसके लिए बोल रहे हो ये तो बताओ, लास्ट वाला? तो लास्ट, ओके 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 ओके, इन दोनों का सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उनको अलग अलग क्वेश्चन की तरह कंसिडर कर लिया। ये कितना हो गया तुम्हारा, अरे तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो एकदम ही गलत, रुक जाओ एक सेकंड। ये हो गया तुम्हारा 2 की पावर 8, और इस पे कितनी थी 0.16, और ये कितना हो गया 2 की पावर 4, ये हो गई तुम्हारी 0.18। तो ये कितना हो जाएगा 8 टाइम्स करोगे 128 आ गया था, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 का 0.72। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, इन्हें ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, दैट इज 4। 4 आंसर आ जाएगा। अरे मैंने पता नहीं, मैंने उनको अलग अलग समझ के सॉल्व कर दिया, कोई नहीं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, अब इसमें तुम्हें x फाइंड आउट करना है, कितने लोग ट्राई करेंगे? जल्दी से ट्राई करो, इसका आंसर बताओ मुझे। कुछ और अच्छे क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ इसीलिए मैं तुम्हारे लिए, ये तो चलो हो ही गए। कर रहे हो तो बताओ, और नहीं आए तो वो भी बता देना कि नहीं आ रहा। इलेवन एंड 7 बोल रहे हो प्रियांश। प्रियांश एक ही वैल्यू होगी एक्स की। हाँ बाकी लोग कर रहे हो सॉल्व, नहीं आ रहा तो बता दो कि नहीं आ रहा, तो मैं फिर सॉल्व करवाऊं।
ठीक है, देखो यहाँ पे समझो बात को, 2 की पावर x -1 है। माइनस कब आता है? जब नीचे पावर हो। तो ये क्या है? 2 की पावर x/2। जब इसको सॉल्व करोगे तभी तो आएगा 2 की पावर x-1। सिमिलरली 2 की पावर x+1 है, मतलब ये 2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1 है। पहले इसको इस फॉर्म में चेंज कर लो, 2 की पावर x/2, 2 की पावर x × 2 इक्वल्स आ जाएगा 1280। तो यहाँ से फायदा क्या हुआ कि हम 2 की पावर x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर क्या आ गया? 1/2 + 2 इक्वल्स क्या आ गया? 1280। क्लियर? अब जब ये चीज हुई, इसका अगेन एक फायदा हमें हुआ है। एक मिनट रुक जाओ। देखो इसका फायदा कि 2 की पावर x और अंदर आ गया 2, तो ये कितना आ गया? 1280। तो मैं ये पता है ये कितना है? 128 इंटू 10, और 10 कितना होता है? 5 इंटू 2। तो इसका 5 मैं हटा देता हूँ इससे, ठीक है ना। और इस 2 को कहीं ना कहीं या तो यहाँ 2x-1 लिख लो, या 2 इस तरफ आएगा, तो ये यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 128 जो है, ये 2 की पावर 7 तो है ही, और 2 पावर ये, तो 2 की पावर x 2 की पावर 9 के इक्वल हो गई। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 9। ठीक है ना, 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, इसके जैसा एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ तुम्हें। कल सर ने एमकेट दिया था, उसमें देखो ये क्वेश्चन आया था। एक सेकेंड, था शायद 1 था। इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तुम्हें। देखो ऑप्शन आए भी है, सिंपल है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 के केस में इसको स्क्वायर कर, इसकी पावर क्या है? 2x+1, और ये क्या है? 2 की पावर 2x+7। इसका मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों पावर्स का, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 4x+2 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2+7। तो यहाँ पे बेस सेम है, तो 4x+2 इक्वल हो जाएगी तुम्हारी 2x+7। इसको यहाँ पे लेके आओगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2x बचेगा, और ये 2 को उस साइड लेके जाओगे तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2। आई बात सब पे? कैसे सॉल्व करना है? राजीव का आया था, प्रियांश ने गलत दिया था पहले। चलो इसको जल्दी से सॉल्व करो, और जल्दी करना, ट्राई करो, मन में करो। इसको कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है इन क्वेश्चंस को मन में सॉल्व करना। देखो इरफान ने आंसर दे दिया, प्रियांश ने भी दे दिया। मुझे भी दिख रहा है कि 8 की पावर 1/3 मतलब 2, और ये 3। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो देखना सीखना पड़ेगा। अंदर क्या आ जाएगा? 5, और 5 की पावर 3, और बाहर एक और 5 है, यानी 5 की पावर 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 की पावर 4। और पूरे पे क्या लगा हुआ है? 1/4। तो इससे ये कट जाएगा, 5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व करना है तुम्हें। बता देता हूँ एक बार कि लिखा क्या है। ये लिखा है x⁴ और इस पे होल पावर लगी है a² + b² + ab। सिमिलरली यहाँ ab की जगह bc है, और यहाँ ca है। इसका जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होगा।
बहुत बढ़िया, वन आंसर है ये। देखो इसको एक को ही सॉल्व कर लो, बाकी तो अपने आप सेम ही रहेंगे। ऊपर के इसको ए और नीचे भी, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर ए माइनस बी। ठीक है, और इस पे होल पावर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी कि इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एक्स की पावर क्या आएगी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। विच मीन्स ये जो फॉर्मूला लिखा है ये किसका लिखा है, एक्स के ऊपर आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिमिलरली इससे निकल के आएगा एक्स की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और इससे निकल के आ जाएगा एक्स की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि तुम देख पा रहे हो सेम पैटर्न है। तो जब ऐड करेंगे तो एक्स की पावर क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, हो गया तुम्हारा काम। कट पिट के एक्स की पावर 0 दैट इज 1। तो 1 जितने लोग बोल रहे थे सबका करेक्ट आंसर था यहाँ पे। अब यहाँ एक और चीज आती है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हम लोग ने इरेशनल नंबर में बात करी थी कि ये इरेशनल नंबर है और ये सर्ड भी है। ठीक है ना, ये सर्ड्स भी है। तो एक सर्ड होती है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी फॉर्म की, ये भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। याद हो तो 10th में ऐसे लिख के आता था और कहा जाता था कि प्रूव करो कि ये 5 प्लस अंडर रूट 2 ये रैशनल है कि इरेशनल है। याद है, कितने लोगों को याद है ये? तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि जो स्क्वायर रूट जब भी इन्वॉल्व हो, अच्छा इसकी जगह पे 5 प्लस अगर फोर्थ रूट ऑफ 2 कहते तो भी तुम्हारा सेम ही आंसर होता, ये भी इरेशनल होता और ये भी सर्ड होती। लेकिन जिस जिस पर्टिकुलर केस में ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी होता है, इसको अपन लोग क्वाड्रेटिक सर्ड के फॉर्म में इसको कंसिडर करते हैं। सॉरी, ठीक है ना। तो अब ये जो एक सर्ड है इसका क्या होता है, जैसे मान लो कभी लिखा है 1/a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो इसका रेशनलाइजेशन भी करा जाता है। कैसे करते थे, इसके कॉन्जुगेट को इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, बस कुछ नहीं करने का। कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर मान लो a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। और अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, बस साइन चेंज हो जाता। तो रेशनलाइजेशन भी सबको याद हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है, नई चीज नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है ना, इसके भी कुछ क्वेश्चन कर ही लेते हैं, इसके ऊपर बेस्ड जो है मैं देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन मिल जाए तो। एक मिनट, पहले कोई ढंग का क्वेश्चन देखते हैं जिससे एक आंसर निकल के आ रहा हो, फिर हम लोग उल्टे सीधे भी देख लेंगे इसमें। हो, इन्होंने तो सारे सेम ही दे रहे, मुझे एक जो नहीं कुछ करता एक, अच्छा हाँ एक है नंबर। इसको सॉल्व करना है। ट्राई करो जल्दी से इसको।
देखो आंसर आने स्टार्ट हो गए इसके। चलो देखते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि √13 प्लस √11 है, यहाँ माइनस है। इसको रैशनलाइज करेंगे तो बीच में माइनस सॉरी प्लस आएगा, इसका कॉन्जुगेट सेम यहाँ पे करेंगे। मतलब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, इसको यहीं पे ऑब्जर्व कर लो। एक काम करो कि जब भी जैसे मान लो यहाँ पे अगर इसको ऐसे कर लो कि a प्लस बी, नीचे a माइनस बी करा है, ऊपर a माइनस बी लिखा है, नीचे a प्लस बी करा है। मुझे बताओ इसके लिए ऊपर a प्लस बी और नीचे a प्लस बी करेंगे, और इसके लिए अपन a माइनस बी ऊपर और a माइनस बी नीचे करेंगे। तो रिगार्डलेस ऑफ कि ये कौन से वाले उसका फैक्टर है, नीचे हमेशा क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात? ऊपर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ऊपर यहाँ क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ पा रहे हो? जब भी ये डेटा अगर सेम है, तो जैसे यहाँ पे √13 और 11 है, ठीक है, तो ऊपर तो मैं कर दूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे मुझे करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले का आंसर क्या आता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग ने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा है। और नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस केस में a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13, बी स्क्वायर 11, तो नीचे कितना आ जाएगा 2, और ऊपर क्या आएगा 2। a स्क्वायर कितना है 13 और b स्क्वायर कितना है 11, तो 2 से ये नीचे वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 24। तो 24 जो है, 24 करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से मुझे बताओ, क्या सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। चलो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे। चलो इसको ट्राई मारो।
सर आवाज नहीं आ रहा। म्यूट था ये, रुक जाओ। अच्छा देखो, ये देख तो लिया ना क्या कर रहा है। ये लेफ्ट वाले स्टेप को पहले सॉल्व करा, रैशनल करा इसको, तो नीचे तो 7 आ गया, ऊपर कितना आएगा देखो, ये 7 इंटू 21, तो 7 इंटू 21 को मैं लिख रहा हूँ 7 इंटू 3, फिर माइनस क्या लिखा है 7 इंटू 14 है, तो 14 को मैं 7 इंटू 2 लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या चीज हुई देखो, ऊपर 7 7 का एक सेट बना, ये बन गया, ऊपर जो है ये 7 7 का सेट बन रहा है, तो एक 7 तो बाहर निकल के आ जाएगा इसमें से, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ ऊपर से तुम क्या करो, 7 को कॉमन भी ले लो, यहाँ से तुम 7 को कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 7। 7 से 7 कट गया, यानी इसका आंसर क्या आया, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, नीचे भी क्या आएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा 10 प्लस 5 का, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 माइनस 5, यानी ये निकल के आएगा, ऊपर तो है 5 है, देखो ऊपर 5 है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5। अब इस जगह पे क्या निकल के आएगा, ये 5 का जो सेट है बाहर आया, तो क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, कॉमन लेके काट दो तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1। तो कहीं ना कहीं पहले स्टेप का हमारा आंसर क्या आया था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस दूसरे का क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, इससे ये कट गया, और तुम्हारा आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1। ये तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कह रहे जल्दी से बताओ, हाँ भाई ठीक है, करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा है ये तो तुम करके बताओ, नहीं आए तो पूछना। ये तो इजी सा क्वेश्चन है। इसको तो इनफैक्ट मन में सॉल्व करो। बहुत बढ़िया, धर्मेंद्र और का आंसर आ चुका है। हमें बस यही चीज करनी थी यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे 4 4 तो तुम कॉमन भी ले सकते हो ऐसे, 6 की पावर 10 6 की पावर 9, इससे कट कर दोगे तो अंदर 6 बचेगा, और ये 1/4 है तो ये कितना आ जाएगा, और 6 की पावर 3/4 का करना ही था, तो ये पावर ऐड हो 3/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 4/4 की पावर 1। तो 6 तुम्हारा क्लियर कट आंसर है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन, इसको और इसको मन में करो करते तुम तो ज्यादा अच्छा होता। तुम पेन चला रहे हो, जहां तक जितना तुम्हें टाइम दिख रहा है उस हिसाब से। मुझे तुम्हें एक चीज और बतानी थी। कौन सा केस कोई मिस हो गया मेरे को जहां तक लग रहा है। अच्छा हाँ, कंपैरिजन वाला केस रह गया।
बहुत बढ़िया, देखो आंसर आने स्टार्ट हो गए, सिंपल सा क्वेश्चन था, सही आंसर है। हाँ मैं देख पा रहा हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस, ए स्क्वायर का डिफरेंस करो तो 7 आएगा, और जब ऊपर करो तो 17 + 10 आएगा, तो इस 7 से ये कट हो जाएगा, तो सीधा सीधा इसका कॉन्जुगेट इसका आंसर, ये इसका आंसर होगा, कुछ नहीं करना था इसमें। अब इसमें एक चीज और रह गई, ये केस रह गया इसमें। अब इसमें केस रह गया एक कंपैरिजन का। अब मान लो तुम्हारे सामने लिखा है, मान लो क्यूब रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, और तुमसे कहा जाए कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दोनों इक्वल है, या दोनों में ऐसा कोई रिलेशन है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो कैसे करोगे? मुस्कान, लास्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये तुम्हारे सामने लिखा था 7/√17 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो मुझे पता था रैशनलाइजेशन करूंगा तो मैं इसमें बीच में बस साइन चेंज कर देता हूँ और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मुझे एक चीज पता है कि रैशनलाइजेशन जब भी करो, अगर नीचे a+b हो चाहे नीचे a-b हो, रैशनलाइजेशन के बाद ये a² - b² आता है कि नहीं? ये लिखा हुआ तो उसमें इसका मल्टीप्लाई करते हो, और अगर ये मल्टीप्लाई करते हो तो बी था कि माइनस बी था, उसमें रैशनलाइजेशन के बाद a² - b² आएगा। तो जब ये आएगा तो a² - b² का पहले डिफरेंस निकाल लिया मैंने यहाँ, और वो आया 7। तो मुझे पता है कि ये 7 से तो 7 कट ही जाएगा, बाकी इसका कॉन्जुगेट बचेगा बस। तो या तो तुम एक एक स्टेप को सॉल्व कर लो ऐसे, तो ऐसे स्टेप सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा 7 × √17 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये प्लस हो जाएगा, और अपॉन में फिर तुम उसके बाद लिखोगी 17 - 10, इसको फिर तुम 7 लिखोगी, फिर इससे इसको कट करोगी, तुम्हारा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो बस उसको मैंने कर लिया था और कुछ नहीं करना था। मान लो मुझे कंपैरिजन करना है, ये अलग यार हद मचा रहा है। नहीं देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, देखो अगर इसको लिखोगे तो 2 की पावर 1/3 है, और ये करोगे तो 3 की पावर 1/2 है। अब अगर ये जो रूट्स हैं, जैसे देखो अगर यहाँ डिनोमिनेटर इनकी पावर के सेम होते तो ऊपर जो है न्यूमरेटर, उससे अपन कंपैरिजन कर सकते थे कि कौन बड़ा और कौन छोटा। जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें इसको, इन दोनों का 3 और 2 का मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो यहाँ पे मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 3/3 से, तो यही दो चीज क्या हो गई, 2 की पावर हो गई 2/6 एंड 3 की पावर क्या हो गई 3/6। क्लियर? यानी कि इनमें 1/6 का फैक्टर तो सेम है। अब मुझे बताओ अगर ये 1/6 नहीं होता तो 2 कितना होता है 4, और 3 कितना होता है 9, सॉरी 27। तो मुझे बताओ 4 और 27 कौन बड़ा होता है? ऑब्वियसली बात ये, इसलिए यहाँ पे ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कैसे करना है? सबसे पहले जो रूट है, जो उसका nth रूट है, उसका डिनोमिनेटर पहले करेंगे, फिर ऊपर की पावर से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। एक एग्जांपल और करके तुम्हारा क्लियर हो जाएगा फिर। और एक मिनट, इन तीन में बताना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है।
तुम इसको मुझे ऐसे बताओ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। अब तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड के फॉर्म में मुझे बताओगे कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा। वन टू, मतलब वन सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा थ्री, फिर उसके बाद टू, ऐसा। देखो करते हैं इसको, अलग अलग आंसर आ रहे हैं उसमें। सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा 6 की पावर, फिर मैंने इसको लिखा 2 की पावर 1/2, मैंने इसको लिखा 4 की पावर 1/2। यहाँ डिनोमिनेटर, यहाँ 2, यहाँ 4, तीनों का एलसीएम कितना होता है 12। के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 3/, इसको 6 से, और इसको मैं 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या होगा उसके बाद, होगा ये कि यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 6 की पावर/12। यहाँ क्या हो जाएगा, पावर 6/12, और यहाँ 4/4/12। तो 12 12 12 तो कॉमन है। ये ऊपर वाले को एक काम करो, ऐसे लिख लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर इसकी पावर 1/12, इसको सिमिलरली 2 की पावर 6 और इस पे होल पावर 1/12, इसको 4 की पावर 1/12 कर सकते हैं। m इंटू n करके आ जाएगा। तो यहाँ तुम्हें पता है ये क्या आ गया, 216, और इसकी पावर आ गया 1/12। ये तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, ये हो जाएगा 1/12। फिर इसके बाद ये आ जाएगा 4 की पावर 4 16, और उसका 256, ये आ जाएगा 1/12। तो मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, ये उससे छोटा, ये उस सबसे छोटा, ये सबसे छोटा कौन सा है सेकंड, सेकंड से बड़ा कौन सा है 1, और सबसे बड़ा कौन सा है फिर 3। ये ऑर्डर रहेगा तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। 312 आरुषि का सही है। चलो एक जल्दी से और दो, तो लंबा हो जाएगा। एक काम करो, क्यूब रूट कर लो इसको। सॉल्व करो। चलो मैं भी साथ साथ में सॉल्व करते जाता हूँ, मैच करते जाना। ये हो जाएगा पावर 1/3, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 की पावर 1/4,
इसको तो इनफैक्ट एक काम करो, 2 के फॉर्म में ही तोड़ दो। ये कितना होता है 2 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3/4। ये क्या है 2 की पावर 1/8। ठीक है, अब यहाँ क्या है देखो, 3 है, 4 है एंड 8 है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 24। इसको 3/3 से डिवाइड वो कर दो, इसको करो 8/8 से, इसको 6/6 से, ये कितना हो जाएगा 7 की पावर 8/24, 18/24 एंड 2 की पावर 3/24। तो सबसे छोटा तो ये होगा नो डाउट। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगी बड़ा को। तो मुझे पता है कि 7 की पावर 4 जो है, 7 की पावर 4 होता है 2401, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, 8 लाने के लिए। और अगर मैं बात करूं 18, तो 2 की पावर 9 मुझे पता है 256, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 18 लाने के लिए। मुझे पता है इसका स्क्वायर बड़ा या इसका स्क्वायर बड़ा होगा, नो डाउट ये तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा। तो 7 की पावर 8 जो है वो बड़ा होगा 2 की पावर जो है 18 से। क्लियर है ये चीज? चलो, ये रहा तुम्हारा फॉर्म, अटेंडेंस फॉर्म, इसको फिल करना, उसके बाद जाना। क्या 1 मिनट रुको, अभी रुकना जरा, अंजलि मैम को कुछ बात करनी है।